श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरितगतं प्रकटितं श्रीगूढ़ भावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। प्रियजनों, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता का एक और उदाहरण है अधिक मास। वैसे तो सनातन धर्म स्वतः सिद्ध है, किंतु आसानी से समझने के लिए अधिक मास को हम खगोल विज्ञान अथवा एस्ट्रोनॉमी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है एवं वैज्ञानिकों के अनुसार एक परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट अर्थात लगभग यदि देखा जाए तो 28 दिनों का समय लगता है। सभी भारतीय पंचांग एवं भारतीय दर्शन में चंद्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा के समय को एक मास अर्थात महीना माना जाता है। इस प्रकार एक चंद्रवर्ष तिथि की घट बढ़ से लगभग 350 दिनों का होता है। इसी कारण से प्रत्येक 3 वर्ष में एक मास अधिक होता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा में 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट्स का समय लेती है। समय की गणना सूर्य आधारित करने पर यही 365 दिनों से अतिरिक्त अर्थात जो ज्यादा का समय उसको प्रति चौथे वर्ष में फरवरी महीने में एडजस्ट किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में लीप ईयर कहते हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास की गणना सूर्यवर्ष एवं चंद्रवर्ष दोनों के आधार पर की गई थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं काल गणना के अनुसार सूर्य एक वर्ष की अवधि में सभी 12 राशियों में भ्रमण करता है और साधारणतया हर माह की 13 से 15 तारीख के बीच में मध्य में यह राशि परिवर्तन होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति कभी 14 को आती है और कभी 15 जनवरी को आती है। किंतु अधिक मास में सूर्य का राशि परिवर्तन अर्थात संक्रांति नहीं होती है। सूर्य संक्रांति से रहित होने के कारण किसी भी देवता ने अधिक मास को स्वीकार नहीं किया और अधिक मास की दीनता पूर्वक विनती को स्वीकार करते हुए इस अधिक मास का अंगीकार हमारे दीन वत्सल करुणावारिधि श्री ठाकुर जी ने किया और स्वयं इसे अपना नाम प्रदान कर दिया। इसलिए हम इसे श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसी कारण से जहां सभी प्रकार के लौकिक मांगलिक कार्य इस मार्ग में वर्जित हैं, हम पुष्टि मार्गी भक्तों के लिए यह अधिक मास परम फलदायी है। बहुत से वैष्णवों की यह जिज्ञासा भी होती है कि इस मास में अधिक मास में सेवा का प्रकार कैसा होता है, क्या नियम रखना चाहिए। तो प्रियजनों, जैसा कि यह मास अधिक मास इस वर्ष श्रावण मास में आ रहा है, तो श्रावण मास में प्रकार ऐसा रहता है कि एक बार जब आप शुद्ध श्रावण मास में जब हिंडोरा प्रारंभ करते हैं, ठाकुर जी को झुलाना प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ के 15 दिन श्रावण मास, मध्य में अधिक मास और अधिक मास के उपरांत पुनः 15 दिन का श्रावण मास, यह क्रम रहता है। तो 15 दिन जो आप श्रावण मास में प्रभु को हिंडोरे झुलाते हैं, बीच में अधिक मास लगने पर वह हिंडोरे का क्रम हमारे यहाँ पर बंद नहीं होता है, किंतु उन अधिक मास में भी हम ठाकुर जी को हिंडोरा अवश्य झुलाते हैं। अब यह बात अलग है कि हम कितने कीर्तन ठाकुर जी को झुलाएं। अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर आप 2 कीर्तन 4 कीर्तन जैसा वह आज्ञा दें, वैसे आप ठाकुर जी को हिंडोरा झुला सकते हैं। तो हिंडोरे का जो क्रम है वह संपूर्ण श्रावण मास, अधिक मास और पुनः जो 15 दिन का श्रावण मास है, ऐसा लगभग जो 60 दिवसों का क्रम है, वह ठाकुर जी 60 दिवसों के लगभग हिंडोरा झूलेंगे। अब मनोरथ की बात आती है कि अधिक मास में कहा जाता है कि वर्ष भर के मनोरथ किए जा सकते हैं।
तो वर्ष भर के वैष्णवजनों मनोरथ अवश्य कर सकते हैं, किंतु उसमें भी हम लोगों को एक यह विचार रखना चाहिए कि हम अधिक मास में भी, जिस मास में अधिक मास आता है वही मास की प्रणालिका के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रावण मास में अधिक मास होने से ऐसा नहीं कर सकते कि हम झरी के और भारी भारी वस्त्र ठाकुर जी को अंगीकार कराएं। इस मास में जो ठाकुर जी को वस्त्र धराए जाते हैं अपनी प्रणाली का अनुसार हमको वही वस्त्र ठाकुर जी को धारण करवाने चाहिए। अब हिंडोरे के भी मनोरथ होते हैं, हिंडोरे को हम बहुत सुंदर सुंदर वैष्णवजन सजाते हैं, किंतु उसमें भी एक प्रकार गलत हो जाता है कि जब हम हिंडोरे को अपनी मेंढ के विपरीत जाके अगर हिंडोरे को सजाते हैं तो यह एक अपराध है। जैसे कई स्थानों पर चित्र देखने में आते हैं कि बर्तनों के हिंडोरे हैं, चॉकलेट्स के हिंडोरे हैं, बटरफ्लाई के हिंडोरे हैं, यह सब एक मेंढ के विपरीत है। हमको हिंडोरे के स्वरूप का भी बोध होना चाहिए। इसलिए जो बड़े आचार्यों ने और वैष्णवों ने जो भाव प्रकट किए हैं तदनुसार ही हमको हिंडोरे सिद्ध करना चाहिए। वैष्णव की यह जिज्ञासा होती है कि अधिक मास आ रहा है तो अधिक मास में सेवा का क्रम कैसा होना चाहिए, सेवा में क्या नियम हम लोगों को रखना चाहिए। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अधिकस्य अधिकम फलम। हम जो भी वैष्णवजन कर रहे हैं, नित्य ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हैं, वह सेवा में हम कुछ नियम ऐसा बनाएं कि थोड़ा हम लोग उसमें अधिक करें। राग में, भोग में और श्रृंगार में जो श्री गोसाई जी ने कृपा करके अपने संप्रदाय में इन तीनों को जो अंगीकार किए हैं, तो राग, भोग और श्रृंगार के क्रम में हम कुछ ऐसे नियम लें कि हम ठाकुर जी को अधिक लाड़ लड़ाएंगे। जैसे राग में विभिन्न रागिनियों के माध्यम से, राग रागिनियों के माध्यम से ठाकुर जी में अपनी जो कला है उसका हम लोग विनियोग करवाएं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कीर्तन गान करके ठाकुर जी को रिझाएं। मंगल भोग आप धर रहे हैं तो मंगल भोग के पद आप गान कर सकते हैं, राजभोग के गान कर सकते हैं, शयन में आप गान कर सकते हैं, ठाकुर जी को पोड़ाने के पद कर सकते हैं। ऐसे राग रागिनियों के माध्यम से हम ठाकुर जी में अधिक मास में प्रभु को रिझाने का प्रयास करें, ठाकुर जी को और अधिक लाड़ लड़ाने का प्रयास करें। भोग में ठाकुर जी को जो नेग आप धरते हैं भोग, उससे कुछ अधिक अपने गुरु की आज्ञा लेकर हम लोग धर सकते हैं। जो वैष्णवजन मात्र दूध घर धर रहे हैं वह आज्ञा लेकर नागरी है, अनसखड़ी है, सखड़ी आगे का प्रकार भी कर सकते हैं। ऐसे ही श्रृंगार, हम नित्य में 2 कंठी ठाकुर जी को धराते हैं तो अधिक मास में यह नियम लें कि जो मुख्य मुख्य उत्सव रहेंगे, हम मनोरथ कर रहे हैं ठाकुर जी के, उसमें ठाकुर जी को कुछ अधिक श्रृंगार करके लाड़ लड़ाएंगे। लेकिन श्रृंगार भी प्रणालिका के अनुसार होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे से नियम हम ले सकते हैं। पाठ में हमें नियम लेना चाहिए कि नित्य हम मंगलाचरण है, सर्वोत्तम स्तोत्र है, नाम रत्नाख्य स्तोत्र है, श्री यमुनाष्टकम है, ऐसे ही वल्लभाष्टक आदि जो हमारे षोडश ग्रंथ हैं उनका पाठ हम लोग करेंगे। श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय हम लोग नित्य वांचन करेंगे। वार्ता जी का वांचन हम लोग नित्य करेंगे। ऐसे ही त्रिविध नामावली है, पुरुषोत्तम सहस्र नाम है, इनका पाठ हम लोग करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हम लोग करेंगे। ऐसे छोटे छोटे से नियम हम लोगों को अवश्य बनाना चाहिए। और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कि जीवन में यदि हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो एक बड़े लक्ष्य को हम निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बड़े लक्ष्य बना लेते हैं तो उसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम जीवन में अपने छोटे छोटे से लक्ष्य बनाते हैं, जब आप सेवा में अधिक मास में ठाकुर जी में कुछ अधिक करके जब आप लाड़ लड़ाते हैं, तो अधिक मास पूर्ण होने के बाद में भी हम अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर हमारा आग्रह रहेगा कि यह मैं 1 महीने तक मैंने रोज किया है तो अब इसे मैं और थोड़े दिन बढ़ाऊं, धीरे धीरे करते हुए ये एक जीवन प्रणाली के रूप में आपकी नित्य सेवा का भाग हो जाएगा। तो यही वैष्णव हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक मास में हम लोग सभी मनोरथ आदि कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव की आज्ञा प्रमाण से, और महाप्रभु जी ने जैसी मेंढ बताई है हम लोगों को, बड़े आचार्यों ने जिस मर्यादा का पालन हम लोगों को बताया है, उस मर्यादा में रहकर हम सभी कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, ब्राह्मणों को कुछ वस्तुओं को दान दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गलत नहीं है, आप उनको अवश्य दे सकते हैं। और जो जो भी नियम बताए गए हैं द्वादशी के, एकादशी के, पूर्णिमा के, उन सब पे आप जो विशेष दिन है अधिक मास के भी, उनमें भी आप दान कर सकते हैं।
जैसे मालपुआ कांसे के पात्र में धर कर देना, जाली की सामग्री आदि जो जो भी महत्वपूर्ण, जो जिनका विशेष महत्व है इन अधिक मास में, उन सबको आप दान आदि कर सकते हैं। लेकिन दान में भी एक बात अवश्य होनी चाहिए कि हमको पुण्य प्राप्ति के भाव से दान कभी नहीं करना। हमारे यहाँ तो बस एक ही भाव रहता है कि कृष्ण प्रीत्यर्थम, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हम लोग दान करते हैं, न कि हमको पुण्य प्राप्त हो इसलिए। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि श्रावण मास में अधिक मास आ रहा है। आपको सभी वैष्णवजनों को आगामी अधिक मास की मंगल बधाई। आप नित्य प्रभु को लाड़ लड़ाएं और अधिकस्य अधिकम फलम अनुसार ठाकुर जी की सेवा में अधिकता करें। नित्य नूतन ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं, राग भोग श्रृंगार से लाड़ लड़ाएं और अपने वैष्णवी जीवन को धन्य करें।